तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम दिन है आज, बहुत तारीख़ी दिन है आज 4 अप्रैल। वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी अदालती तारीख़ में एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाता है, लेकिन इस तारीख़ी हवाले के अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला सामने आया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा, बहुत अहम, और क्या ये एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया जा सकता है, इस सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत से सवालात दीगर भी जन्म ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला करार दे दिया है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे, बल्कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्शन की तारीख बमा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। 14 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में शेड्यूल भी बता दिया है कि किस तारीख तक नॉमिनेशंस पेपर जमा होंगे, किस तारीख तक जांच पड़ताल होगी। अब चंद सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं। बुनियादी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से दुरुस्त है या गलत है? क्या यह फैसला आइन की सरबलंदी के लिए है या मखसूस मफादात के लिए है? क्या ये फैसला इसने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है या एक नया नजरिया ज़रूरत 2.0 उसको जन्म दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल उससे भी ज़्यादा गंभीर, उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट पे तमाम तर बोझ, तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी है कि फंड्स प्रोवाइड करने हैं 21 अरब के 10 अप्रैल तक, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है फौज की, रेंजर्स की, बाकी तमाम इदारों की जो जो दरकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और इनकार 2 जगहों पर किया गया है। एक वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में, जहां पर PDM की तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, और दूसरा फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामान में। सिर्फ यही नहीं, लग रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत हेड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट के साथ जा रही है, कोलिजन में जा रही है, एक टकराव की सूरत हाल में, एक तसादुम की सूरत हाल में जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम पार्लियामान समेत तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं करते और इस फैसले के खिलाफ हर फोरम पे जाएंगे। खुल के कह रही है मुस्लिम लीग नून, खासतौर पे PDM की हुकूमत बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया जाता, तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन को मुआवरत नहीं देता फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर इलेक्शन कमीशन अदालत के पास आ सकता है और फिर हम एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वो मुनासिब हुक्म क्या हो सकता है? क्या तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे? क्या वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या उसके बाद मुल्क में एक नई इंतशार की कैफियत, एक नई गैर यकीनी की कैफियत, एक नया कैओस नहीं हो जाएगा? इस सब का जिम्मेदार कौन है और इस सब का हल क्या है? इन तमाम सवालात के, और आगे होने क्या जा रहा है, इन तमाम सवालात के जवाब आज प्रोग्राम में लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है शेख वकास अकरम साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रज़ा पाशा साहब, वो ज्वाइन करें। और आगे चल के हमें जैसे शाइक उस्मानी साहब की कानूनी मुआविनत और आबिद ज़ुबैरी साहब की कानूनी मुआविनत भी रहेगी। कमर दिलशाद साहब से भी कुछ सवाल करेंगे। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हेड्स ऑन आप लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई में जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर तारीख का अगर हवाला दिया जाए तो मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई में जा रही है। आप लोगों ने अनाउंस कर दिया कि हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तौहीन अदालत लगवाएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई करवाएंगे? जब भी कभी मेरे खिलाफ अगर कोई फ़ैसला किसी लोअर कोर्ट से आया है तो मैंने उस फैसले पे एतराज़ात होने की वजह से उस फैसले को हमेशा चैलेंज किए। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि लोअर कोर्ट से जो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आया, अपर कोर्ट से वो फ़ैसला मेरे हक़ में हो गया। यानी मैंने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया, इसीलिए मैंने उस फैसले को चैलेंज किया, अपील में गया। ठीक है, और लेकिन नोटिस पे अपील नहीं होती।
अब बात ये है जी कि बजाय इसके कि आप हमारे मुंह में अल्फाज डालें कि आप सुप्रीम कोर्ट से टकरा गए हैं, लड़ रहे हैं, फैसले मान रहे हैं, नहीं मान सर रहे आप खुद कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो मुझे पता है। हम ये कह रहे हैं कि हम जनाब ने तो वैसे पता है शेख साहब को पता होता है सारी गलत। देखिए जी, हमारे पास जो आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मान रहे हैं। मुझे बात करने देना, आपने सवाल किया, थोड़ा सब्र कर लें। अच्छा, एक मुकद्दस इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी सेंटिटी हमारी कायम रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, आज भी वो नाअहली बरकरार है। और किस जुर्म पे किया था कि आपके पास जो पासपोर्ट है उस पर एक अकामा लगा हुआ है। इररिलेवेंट मैटर्स की तरफ ना जाए ना, ये आज सुप्रीम के कोर्ट केस की बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई केस सेपरेट है ना, एम्प्टी स्टोरी तो नहीं सुना रहा ना, इसी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। आज का केस सेपरेट है, सेपरेट नहीं है। इसी सुप्रीम कोर्ट के माजी के वो फैसले जिन्हें आज कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता वो इस तारीख का हिस्सा है। आप सेपरेट करके उन्हें भूल तो नहीं सकते। उससे पहले जो नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले होते रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं ना, इसी बिल्डिंग से हुए हैं। आज का फैसला नजरिया ज़रूरत का 3 महीने के लिए एक आमिर गया, उसको 3 साल दे दिए गए, वो इसी सुप्रीम कोर्ट से हुए। आज का फैसला नजरिया ज़रूरत का फैसला है। फांसी का फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, आज तो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। इस फैसले के बाद हमारी मुशावरत जारी है। ये उस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। सर आपको शायद पता नहीं होगा, मुशावरत हो चुकी है, विफाकी काबीना कह चुकी है कि हम नहीं मान रहे। नहीं, हम अपनी आईनी और कानूनी ऑप्शन पार्लियामान में आपके एक लॉ मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम नहीं तस्लीम करते, और रह क्या गया भाई ना तस्लीम करके मरियम नवाज साहिबा ट्वीट्स कर रही हैं आईनी और कानूनी ऑप्शंस पे जाएंगे ना। कोई हम खुदा न खासा सुप्रीम कोर्ट पे कोई हमला तो नहीं करने जा रहे। फैसला तस्लीम ना करने का तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। कहाँ है ऑप्शन? नहीं, ऑप्शंस देंगे ना, अपील का हक तो नहीं है ना भाई, ये देंगे। क्या ऑप्शन है? सब्र करें, हम आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद है। हमने इस फैसले के लिए भी बहुत मेहनत की, समाजत की, क्योंकि इस फैसले के पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की सियासत पे बड़े दूर रस नताइज मुरतब होने हैं। और बड़ी मैंने समाजत की कि तहम्मुल से, सब्र से फुल कोर्ट को इसमें आप लेके 90 डेज में इलेक्शन करवाना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में ये आईनी प्रॉब्लम है। आईनी प्रॉब्लम है कि आईन ये कहता है कि जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो सूबे में केयरटेकर गवर्नमेंट होगी। आईन ये कहता है कि अक्टूबर में जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हमें पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट चाहिए, जो कि इस इलेक्शन के नतीजे में नहीं होगी। उस वक्त नहीं आईन का मजाक उड़ेगा। उस वक्त आप क्या कहेंगी यहाँ बैठ के कि आईन पे अमल हो रहा है? जब मैं कहूंगा कि जनाब ये सूबे में तो फलां पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, मिसाल दे रहा हूँ, हमारी पार्टी की आती है, तो शेख साहब यहाँ बैठ के कहेंगे कि मुझे तो यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट चाहिए, वरना तो 148 सीटें हैं सिर्फ पंजाब की कौमी असेंबली की, वरना तो नून लीग सारी ले जाएगी। ये धांधली करेंगे, ये फलां करेंगे, ये इनके आर्गूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ अक्टूबर के। तो ये सारा ड्रामा खत्म जवाब लेते हैं इसका। लेकिन आपने कहा कि हम मजीद कानूनी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस आने वाला? देखिए ये सारे ऑप्शंस है ना, मैं क्यों वक्त से पहले आपको बताऊं कि क्या होने वाला है या नहीं आने वाला, लेकिन देखिए होने को सब कुछ हो सकता है। ये सारी वो बातें हैं जो आप मतलब वन बाय वन कर रही हैं। किस बुनियाद पर रेफरेंस? वन बाय वन आप कर रही हैं, सारी लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। किस बुनियाद पे? चीफ जस्टिस के खिलाफ किस बुनियाद पे? मैंने तो अभी कहा ही नहीं आपको कि हम लेके आ रहे हैं। ऑप्शन तो मौजूद है ना, अगर ऑप्शन मौजूद है तो किस बुनियाद पे आ सकता है? बुनियाद बनेगी तो आ जाएगा ना, थोड़ा सब्र कर लें, कोई नहीं। हसन साहब ये इस पे आपका कमेंट बाद में चाहिए होगा, लेकिन शेख वकास साहब यही चीज़ आज लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामान में भी कही कि जी 55% नशिस्तें कौमी असेंबली की पंजाब से हैं, तो आप वहाँ पे बुनियादी जो कुलिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो अगर पंजाब में एक प्रॉपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, उसके नीचे कौमी के इलेक्शन होते हैं, तो फ्री फेयर कौमी असेंबली का तो कुलिया पूरा नहीं होगा ना। नहीं देखें, इस वक्त हम भी तो इनकी फेडरल सरकार के नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कहा है कि वज़ीर आज़म घर चला जाए। इनका नामजद करदा निगरान वज़ीर आला यहाँ पे मौजूद है, जो पिछले अगर आप उसको फॉलो कर रही हैं तो हर ज़िले के अंदर पर्चे, FIR, एंटी करप्शन के नोटिस, बंदों पे छापे। ठीक, कभी तुम ये भी सुनिया जी निगरान हुकूमत जलसों में शमूलियत से लोगों को रोकने के लिए छापे मारे, गलत किया गया। ठीक है, ये सब हुआ और आपकी आंखों के सामने हुआ। मगर इन सब के बावजूद इनका निगरान वज़ीर आला, इनका प्राइम मिनिस्टर असी हाजिर हाँ, असी कहने सानू कोई इतराज़ नहीं, असी लड़ रहे हैं इलेक्शन। ये भी कोई थोड़ा जा हौसला करें, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पंजाब में 14 मई को हो जाते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उसके नतीजे में नून की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि नून की गवर्नमेंट बैठी हुई है? हमने तो कोई इस किस्म की बात इस वक्त तक नहीं की। उस वक्त तो नहीं होगा। अगर ये गड़बड़ नहीं कर, देखिए इतना ज़्यादा प्री एम्प्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अभी से आप 16 महीने के बाद
की बातें अभी करने लग जाएं, ये ना बेईमानी करेंगे तो हम नहीं कहेंगे, ये गड़बड़ करेंगे तो हम कह देंगे। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, आप आज़ाद हैं, आप देख लीजिएगा, आपके सामने होगा। अगर इनकी ज्यादती हो तो आप बता दीजिए। लेकिन अभी तो ये एडमेंट हैं कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने फैसला तस्लीम नहीं करना और ना ही तो हमें कैबिनेट का मेरे भाई ने बात बड़ा एहतराम है चौधरी साहब का, मैंने तो टीवी पे यही सुना है, मैं तो नादी काबीना गया कोई नहीं, मैंने यही सुना है कि जो आपके टीवी ने बताया है और बाकी चैनल्स ने कि उन्होंने इसको फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। और साथ शायद इसी किस्म की कोई स्पीच जैसे पाशा साहब भी बता रहे थे, शायद तारड़ साहब ने शायद कोर्ट में भी उधर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कोई की है। तो उसके बाद ये अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा? तौहीन लग सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे। मैं एज अ ले मैन आपको बता सकता हूँ, बाकी तो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे से बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर ख़त ना लिखने के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी घर जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने तो ये भी घर जा सकता है। तो क्या एक और वो हुकूमत की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जाएगा और ना देखो लाइनेज बड़े पैने को और आ जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्शन करवाने का है ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। एक तो अनसर्टेनिटी शहबाज शरीफ ने करवाने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फंड्स देने हैं ना, देंगे नहीं, जो अगला आके दे देंगे। देखें अगर अगला आकर देने से भी इनकार कर दे तो एक अनसर्टेनिटी तो क्रिएट हो गई। एक आपकी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, दूसरा आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटरीज हैं, कई बेचारा तो साल रह गए, किसी का 2 साल रह गया है। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, इनका राइट है। अगर ये दोबारा कोर्ट में किसी हवाले से जाना चाहते हैं तो वो रोक तो नहीं सकता इनको। इनके लीगल एक्सपर्ट्स अगर इनको ये कहते हैं चले जाएं, हम ये समझते हैं कि जो फैसला हुआ है वो बेहतरीन फैसला हुआ है, हमें इसी की तवक्को थी और हमारी यही ख्वाहिश थी कि आइन की अमलदारी हो। आप ये समझते हैं कि सेक्रेटरीज, आप ये समझते हैं कि सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकती है या फंड्स रिलीज करने में? क्वाइट पॉसिबल है जी। पंजाब में कई दफ़ा ऐसी एम्बेरसमेंट्स हुई हैं जब मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का दिल कुछ और होता था, जिसलिए वो जज ने बुला के दबे तो उसलिए सेक्रेटरी लिख के दिया, अल्लाह तो खैर सल्ला, ये तो पहली दफ़ा होना। लेकिन अभी मगर मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, मैं आपको सादगी नहीं बता रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कैसे होगा, मैंने आपको एक इवेंचुअलिटी बताई है जी। सिक्योरिटी तो जीएच की तो निकालनी है ना, सिक्योरिटी सेक्रेटरी डिफेंस पे तो नहीं निकालनी। सिक्योरिटी जीएच क्यों नहीं देनी है? फौज रेंजर तो जीएचक्यू की तरफ से प्रोवाइड होंगे ना। पिछले इलेक्शन में भी तो दिए थे, आपको याद नहीं? लेकिन अभी वो लिख के दे रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया, अदालत ने सुन लिया, सुनने के बाद अदालत ने फैसला दे दिया। अब तो ये उनका अगला लाएअमल है ना कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं ऐसे कैसे किसी इदारे पे ऐसे ही फौरी अटैक कर दूँ? आगे चल के एक सवाल और करते हैं, लेकिन अभी ज़रा हसन रज़ा पाशा की तरफ जाते हैं कि क्या आप दोनों इदारों के दरमियान तसादुम देख रहे हैं? हसन रज़ा पाशा साहब, आप आज के फैसले को किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का? क्या ये आइन की सरबलंदी है या मखसूस मफादात के तहत फैसला है? नंबर 1। नंबर 2, अभी तारिक फजल साहब ने कह दिया कि जो ऑप्शन मौजूद है किसी के भी खिलाफ, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। आपने कहा, आपने उनको एंडोर्स किया, आपने कहा, मैंने ये कहा, आपने निगेट नहीं किया, उन तमाम ऑप्शन समेत मौजूद है। आपने एंडोर्स कर लिया ना, आपने एंडोर्स कर लिया, आ सकता है। चलें पाशा साहब से पूछ लेते हैं। देखें, बात ये है कि नहीं, ये तो पहली बार मरियम नवाज कह रही है हम रेडी हैं तौहीन के लिए भी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी। तो ये मरियम नवाज के सिपाही है ना, रेडी हैं आप भी? सर तैयार है, लेकिन हम अपने ऑप्शंस घर तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना। बात तो एक ही है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा हसन साहब, फैसला तो जो आया है उसकी तवक्को पहले से थी। जब ये पिटीशन गई, अली ज़फ़र साहब लेकर गए और जो 4-5 हीयरिंग्स हुई उसमें भी जो नज़र आ रहा था ट्रेंड कोर्ट का, वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था। और आप देखें कि इनिशियली 5 मेंबर्स थे जी। पहले अमीनुद्दीन खान साहब ने रिक्यूज़ किया जी। उसकी भी एक वैलिड जस्टिफिकेशन है। देखें, जो माइनॉरिटी व्यू है और जो रिक्यूज़ किए गए हैं वो सेशन जजेस या हाई कोर्ट के जजेस नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही जजेस थे। ये ज़रा माइंड ये ज़रा ज़हन में रखें आप। ठीक। उनका ऑर्डर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक। फिर एक और जज साहब जनाब मंदोखेल साहब, उन्होंने ही रिक्यूज़ कर लिया जी। और वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो देखिए, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये लिखा है कि मैं अपने आप को इस बेंच में अनफिट महसूस कर रहा हूँ, मुझसे पूछा तक नहीं गया, मशवरा तक नहीं किया। ये एक ब्रदर जज बाकी जजेस के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि 4-3 का नहीं 3-2 का फैसला। मेरी बात तो सुने ना, उसकी तरफ भी आता हूँ। ये एक ब्रदर जज ने लिखा है जो उस वक्त 4 रुकनी बेंच का हिस्सा था। उसने कहा जी मुझे नहीं सुना जा रहा,
वकील बात करते हैं, पार्टीज बात करती हैं, जी हमें नहीं, मौका नहीं मिला, हमें नहीं सुनने जा रहा। ये फर्स्ट टाइम किसी ऑनरेबल जज ने ये नोट लिखा कि मुझसे ना मशवरा किया गया, ना मुझसे ये ऑर्डर डिक्टेट कराते वक्त पूछा गया कि आपकी क्या राय है। ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे नहीं सुना गया, एक जज साहब कह रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने साथ एक और पैराग्राफ लिखा, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं इस बेंच से अपने आप को इलादा कर रहा हूँ क्योंकि मिसफिट समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने आप को अवेलेबल समझता हूँ कि जो फुल बेंच अगर बनाते हैं इस मामले पे तो मैं फिर अवेलेबल हूँ इसके लिए। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं आप आगे फिर? मेरी अर्ज सुनिए। इसके बाद 3 रुकनी बेंच बैठा, मैं खुद हाजिर हुआ रोस्टरम पे। मैंने जाके रिक्वेस्ट की कि सर जो हालात और जो बातें बाहर जा रही हैं, इदारा उसमें नुकसान में जा रहा है, बड़ा दिल गिरफ्तार होके हम आए हैं, आप मेहरबानी करें। बिल्कुल। अगर किसी वजह से फुल कोर्ट बेंच नहीं तश्कील देना चाहते तो आप इजलास तो फुल कोर्ट मीटिंग जो 2-2.5 साल से नहीं हुई। क्या फुल कोर्ट मीटिंग हुई है? नहीं हुई। अभी हालिया दिनों में हुई है? नहीं हुई। कल रात हुई है? कल हुई, जब हियरिंग के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि फुल बेंच तो नहीं हो सकता लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग हो सकती है। तो कल हुई है फिर? नहीं हुई। कल भी नहीं हुई? नहीं हुई। खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद कल रात गई हुई है। कोई नहीं हुई, हमारे इतला नहीं है इस वक्त तक। सर्कुलर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट वैसे सर्कुलर जारी कर देती है कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, नहीं हुई। बल्कि मैं आगे चल के एक और बात बताता हूँ कि ये रिकन्सिलेशन जो विद इन सुप्रीम कोर्ट की कोशिशें हो रही थी, उनमें शायद आज के फैसले ने दरार डाल दी है और खलीज गहरी कर दी है और खरीद चोरी कर दी है ना। आप देखें, एक 3 रुकनी बेंच जनाब जस्टिस काजी फायज साहब का जो फैसला था जी, दो मेंबर्स ने किया, एक ऑनरेबल मेंबर ने शाहिद भाई साहब ने किया जी। उसको अनडू करने के लिए पहले सर्कुलर जारी किया गया, फिर इसी में उन्होंने आज वाले सुबह के वाले फैसले में इलेक्शन वाले फैसले में पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में उसका जिक्र करके कहा कि हम इसको इनइफेक्टिव समझते हैं, उस फैसले को इस पे एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कि दूसरी दफ़ा उसको अनडू किया और तीसरी दफ़ा फिर क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि 6 मेंबर्स बेंच और वो बेंच की तश्कील फिर वही मुतनाज़। क्या सरदार तारक मसूद जो सीनियर मोस्ट जज हैं, चले काजी फायज साहब को आप साइड पे कर दें, सरदार तारक मसूद साहब को आप बेंच का ऐसा नहीं बना सकते। सर ये बड़ी अहम बातें हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं वापस आपको पॉइंट पे लेके आऊँगी। जस्टिस शाइक भी मौजूद है हमारे साथ, आपके जवाब के बाद मैं जस्टिस शाइक के पास जाती हूँ। लेकिन मुझे बता दें कि आज के फैसले जो पंजाब इलेक्शन KP इलेक्शन के हवाले से आया है और हुकूमत कह रही है हमें से नहीं मान रहे, हुकूमत मीन्स 13 सियासी जमातें, आप इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं इसके? और क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बाइंडिंग है हर इदारे पे, चाहे उसमें हुकूमत हो, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हो, ना मानने की ऑप्शन मौजूद है। 189 इज देयर, लेकिन अगर कोई इनके पास लीगल हैं और 184(3) में अपील प्रोवाइड की गई है, आप देखते हैं कि सदर साहब कब दस्तखत करते हैं, क्या 30 डेज के अंदर अगर वो हो जाता है तो फिर 2 चीज़ें होगी। नंबर 1, इनको अपील का राइट मिल जाएगा रेट्रोस्पेक्ट में, नहीं जी वो तो है ही है ना, अपील का हक मिल जाएगा इनको, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का जो राइट है वो 3 रुकनी कमेटी जनाब चीफ जस्टिस साहब, सीनियर प्यूनी जज और 3rd सीनियर मोस्ट जज, तो उनके पास हो सकता है ये हुकूमत वो देख रही हो मे बी, जो मुझे लग रहा है। तीसरी तो कोई और है नहीं, तीसरी एक और हो सकती है कि ठीक है जी हम अपने गर्दन रख देते हैं, आप हमारी गर्दन काट दें, तौहीन लग सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा मोहतात खेल रहा है। आप उसका ऑर्डर देखिए, उन्होंने जो चेंज की है डेट, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि अपनी राय नहीं दी, उन्होंने कहा जी एजेंसीज ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है और ये चीज़ें हम नहीं करा सकते इस सूरत हाल में, फौज इनकार कर रही है नहीं दे अपने तौर पे वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज क्यों नहीं उन्होंने सजा दी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि गैर आईनी काम किया है इलेक्शन कमिशन ने, गैर आईनी कह दिया। अब ये है एक इदारे के काम, अगली बात जो होनी है, एक मैं सॉरी टू से, क्योंकि फैसला आ गया, हम बात कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक ही तो इख्तियार था शेड्यूल देने का।
हसन रजा पाशा साहब, आपका जवाब आ गया, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन कुछ मजीद कानूनी पॉइंट्स के लिए रहनुमाई भी दरकार है। इस पे जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के पास मुझे जाना है, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी रहनुमाई दरकार है, आपको हमेशा हम ज़हमत देते हैं, यू ऑलवेज काइंड एंड जेनरस, कि आप वक्त निकालते हैं मसरूफियत में से। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कैसे देखते हैं आप? आइन की सरबलंदी है या मखसूस मफादात के तहत है? इस फैसले के इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अज खुद इलेक्शन शेड्यूल की तारीखें दे सकती है? नंबर 1, एक तो ये हिस्सा है। दूसरा, हुकूमत कह रही है हम नहीं मानते फैसला, हम नहीं करवाएंगे इलेक्शन, तो आप क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तौहीन लग सकती है? मेन इशू जो था यहाँ पर वो सिर्फ ये था कि आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक बजारिब है ये कहने में कि वो इलेक्शन नहीं कर सकता चूंकि सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है और पैसे उसके पास अवेलेबल नहीं है। ये उन्होंने फैसला करना था और कोई फैसला नहीं करना था। और उन्होंने आज जो फैसला किया उसमें उन्होंने उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सर्कुलर था, जो स्टेटमेंट थी, उसको उन्होंने कलअदम कर दिया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई जवाब नहीं था कहने का सिक्योरिटी के मुतालिक और दूसरी चीजों के मुतालिक। ये करके अब उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप इलेक्शन फलां दिन को करें। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल वगैरह भी मुकर्रर कर दिया सारा। लेकिन एक चीज आप नोटिस करें कि उसमें उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये कहा कि ये जहां तक के सिक्योरिटी का इशू है वो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप इनको सिक्योरिटी काबिल कबूल, यानी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कबूल हो, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और अगर किसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझता है कि उसको वो चीज नहीं प्रोवाइड हुई तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास दोबारा आ सकता है। ये उन्होंने कहा। तो इसके मतलब एक कंडीशनल ऑर्डर था जो कि अभी तक कंडीशनल है इस चीज पर कि सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और केस दोबारा से सुना जाएगा। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन शेड्यूल की तारीखें सुप्रीम कोर्ट दे सकती है क्या? ये नहीं, देखिए इलेक्शन, ये तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गई और उसको उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था तो उसके बाद उन्होंने सारे शेड्यूल मुकर्रर कर दिए थे। वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर रिएक्शन हो गया उनकी तरफ से। उनको करना नहीं चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है शेड्यूल देना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम था। हुकूमत तो हेड्स ऑन आ गई है। क्या आपको तसादुम लग रहा है बिटवीन मुकन्नना एंड अदलिया, दो रियासती इदारों में? क्या आपको तसादुम लग रहा है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान? और अगर वज़ीर आज़म शहबाज की हुकूमत नहीं तस्लीम करती, तौहीन लगेगी, डिस्क्वालीफाई होंगे? नहीं, देखिए जहाँ तक के शहबाज शरीफ के ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुक है, उन पे तौहीन का तो मामला नहीं आएगा क्योंकि जो डायरेक्शंस फेडरल गवर्नमेंट को दी गई हैं वो सिर्फ ये हैं कि आप इनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये उनको डायरेक्शन दी गई है और कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। जो इलेक्शन करवाना है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत नहीं देती, पैसे नहीं देती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, हाँ, अगर पैसे नहीं देती तो उसको जस्टिफाई कर सकती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती तो कह सकती है कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके तहत सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप समझते हैं तौहीन नहीं लग सकती, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते? तौहीन नहीं लग सकती, उन पे तौहीन नहीं लग सकती। ये अलग बात है कि जो उनका जो अभी जो मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम में सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं, इसको नहीं मानते क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है। ये इशू जो है मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिजॉल्व कर दिया है। चाहे गलत या सही, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला होता है, उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। और जब रिजॉल्व कर दिया तो उसके बाद उनकी इस जो ऑब्जेक्शन लेके आ रहे हैं इसमें कोई जवाब नहीं। बड़ी बैलेंस बात की है, बड़ी बैलेंस रहनुमाई की है, बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब आपका। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज पे तौहीन नहीं लग सकती अगर पैसे प्रोवाइड नहीं करते, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर हमारी राय ये है कि जैसे उन्होंने गुफ्तगू की कि वो बता देंगे, अपनी जस्टिफिकेशंस दे देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, जस्टिफिकेशंस दे देंगे। वो जस्टिफिकेशन दे छड़िए, जस्टिफिकेशन देने के बाद डिफेंस सेक्रेटरी को सारों को सुनने के बाद फैसला है ना जी। सेक्रेटरी डिफेंस को आज तक वो वक्त दिया गया था। दो दिन के अंदर वक्त देने के दौरान ही कह दिया गया कि जी फैसला महफूज हो गया। 2 दिन के अंदर जो है वो नई जस्टिफिकेशन तो पैदा नहीं हो जाएंगे। ये 1-2 दिन पहले की स्टेटमेंट और आज की स्टेटमेंट,
सॉरी मैं नहीं, एक ज़हन में आई है बात। नहीं करो तुम। एक कल ऑर्डर हुआ कि सेक्रेटरी डिफेंस अपनी सरबमोहर रिपोर्ट सबमिट करेगा। वो यकीनन वो हुई है, कल सबमिट हुई है। वो यकीनन, मेरी अर्ज सुनो, वो यकीनन ऑनरेबल कोर्ट ने पढ़ी होगी। मैं बात सही। करूँ, क्या दूसरे फरीक को एतमाद में नहीं लेना जाना चाहिए? ठीक। क्या जो दूसरा फरीक है, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी तो बुला लेते, भाई ये मसला है, इसमें तो कोई ऐसी सब्सटेंस नहीं है, वी आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस मैटर। वकास साहब, सॉरी, आप लें, सॉरी सर, मैं नहीं आपका पॉइंट आ गया, इसी पे वकास साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाशा साहब क्योंकि लॉयर भी हैं और माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, ये तो ऐसी बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे ये एतराज़ नहीं कर सकते। या ये देखें ना, ये भी बड़ा कितने गोलमोल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो जी देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी राय है, बाद में लीगल एक्सपर्ट्स इसको कैसे देखते हैं वो बात की बात है, ये क्या लेके आते हैं वो भी बात की बात है। कि अगर वो उनको पैसे नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह के मुताबिक, और वो उनको सिक्योरिटी नहीं देते, वो इनकारी हो जाते हैं जैसे वो अलल ऐलान कह रहे हैं, हम समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट होगी। और वो फिर मैं आपको कंटेम्प्ट पे खुद नोटिस देना चाहिए चीफ जस्टिस को, या पीटीआई जाएगी पिटीशन लेके? उसमें लीगल चीज़ें तो पाशा साहब आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो आपकी बात ना माने तो आप वापस आ जाएं, जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा कंडीशनल है। तो अगर वो वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हुकूमत हमें ना पैसे देती है ना हमें सिक्योरिटी देती है, तो उस सूरत में क्या वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं या किसी ने मूव करनी? वो पाशा साहब दसणगे। इसके बाद आपकी तरफ क्विकली बता दें, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में आई है कि क्या ये जो 6 रुकनी बेंच बना था, उसकी कोई एप्लीकेशन आई, कोई अपील आई, किसी फरीक ने कोई मूव किया? काजी फाइज वाले मामले पे? हाँ, या सुओ मोटो लिया गया? अच्छा, ठीक है। बेंच का इख्तियार। डॉक्टर साहब शायद आपको पता हो, इस पे आगे चल के बात करते हैं। तारिक खिलर साहब, पहली बात तो ये जो आखिरी बात पाश साहब ने की है, वो सीनियर वकील है, मैं तो वकील भी नहीं हूँ, तो मेरे ज़्यादा मालूमात उनके पास है। मेरे इल्म के मुताबिक तो ना वो एप्लीकेशन आई है ना दरख्वास्त हुई है, तो ये एक सो मोटो कार्रवाई थी। और मैं समझता हूँ कि अगेन लीगल फर्टर्निटी से माजरत के साथ जो फैसला मैंने देखा या पढ़ा है, ये 3 रुकनी बेंच का इलेक्शन के मुतालिक, और उसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब का जो बेंच का फैसला था उसे एक तरह से उन्होंने सेट असाइड कर दिया। पैराग्राफ नंबर 10 है। यस, उसके बाद इस 6 रुकनी बेंच की मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं थी। जब चीफ साहब ने कह दिया कि वो फैसला वैलिड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि क्या ये जुरिस्डिक्शन सुओ मोटो एज्यूम की गई है? तो अगर सुओ मोटो एज्यूम की गई है तो डैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा। ये अगेन उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। फिर ये सारा ना एक मतलब ये भी देखना पड़ेगा, वो विशेष सर्कल है कि अगर इसको आप अलग अलग करके देखें मेरा ख्याल है तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि 6 रुकनी बेंच की जरूरत है। नेशनल असेंबली डिसॉल्व करें, दोनों इलेक्शन करते हैं। मेरा ख्याल है ये दिस इज द बेस्ट चॉइस। नेशनल मैं करता हूँ कि इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। मेरी ये जाती राय है कि इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में अगर ये इलेक्शन पहले हो जाता है तो अक्टूबर में जो है वो एक और आर्टिकल आइन का रिडेंडेंट हो जाएगा जिसमें केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अब ठीक है सर, आप लोगों के पॉइंट्स आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये डिबेट जा रही है और किसी डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ सवालात के जवाब यहाँ पे लेने में मदद मिलेगी। लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देखें, ये एग्जैक्टली दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने वही बात की है जो अपने इब्तदाई गुफ्तगू में मैंने आर्गूमेंट बिल्ड किया था कि बहुत से ऑप्शंस नहीं, ये एक ऑप्शंस बाकी तो है ही हैं, लेकिन ये कि इलेक्शन इस वक्त भी केयर टेकर सेटअप के तनाजुर में नहीं हो रहा। शेख साहब तो अभी कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हमारी पार्टी जीत जाती है तो मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि पीटीआई इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। उसके बाद दूसरी बात जो शेख साहब ने की है कि जनाब कोई बात नहीं, हम अगर जो भी पार्टी की हुकूमत हुई हम कौमी असम्बली का इलेक्शन मान लेंगे। आप यकीन जाने कि अगर शहबाज शरीफ साहब के लगाए हुए डीसी जंग और डीपीओ जंग लगे होंगे, शेख साहब का भी वो इलेक्शन नहीं मानेंगे।
ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। मान रहे हैं जी, लगे हुए ने हुण थोड़े नहीं हूँ मान रहे हो ना, मैं इलेक्शन की गल कर रहा हूँ। इलेक्शन भी बहरहाल इलेक्शन करवाना है देखिए, ना। एक बात ये कि अगर ये वन टाइमर हो ना, मुल्क में एक साथ करवाते एक हैं, और बात तो कर मुल्क को करवा लें, दें। इसका जवाब दे देता गल हूँ। सुनो ना भाई। नहीं मैं सुन रहा हूँ, जल्दी करो, लेकिन कोई गल नहीं। लेकिन एक बात सिर्फ यार नुकसान अर्ज ज्यादा हो कर रहा है, देता resolve हूँ कर दो। कि अगर ये वन टाइमर ये प्रॉब्लम हो ना, केयर टेकर वाला और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, अभी आप गवर्नमेंट लोग का, कॉमर्स में रिजॉल्व कर देते हैं तो मेरी पूरे बात मुल्क तो में एक सुन साथ लेना, हो जाएंगे बात तो ना। सुन लेना, बात सुन लें। अगर ये वन टाइम प्रॉब्लम हो तो शायद इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये वन टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। ये ताक़यामत जब तक पाकिस्तान कायम दायम है इंशाल्लाह, ये हर 5 साल बाद ये रफड़ problem शुरू हो create हो जाएगा। तो रल मिल के हर आगे 5 साल बाद ये तब्दील रफड़ शुरू हो जाएगा। एक दूसरे के हर 5 साथ साल बैठ बाद यही होगा के जी। वर्क ऑन द इलेक्शन अलग कॉन्स्टिट्यूशन। अलग होंगे। आप किस तरीके से इन दो असेंबलियों को इकट्ठा हो ही नहीं सकता ना। 6 महीने आगे दे देंगे। ये अगले 5 साल बाद फिर यही होगा, फिर 5 साल बाद फिर यही होगा। सूबों के इलेक्शन अलग, मरकज के अलग, सूबों के अलग, मरकज के अलग। लिहाजा ये जो बात शेख साहब ने किया, मैं से इत्तेफाक करता हूँ। चलो एक कि मामला तय इकट्ठा इलेक्शन होना इकट्ठा चाहिए। इलेक्शन। तो उसके लिए डिसॉल्व फैसला करा दे, पहले डिसॉल्व करा देना, बाद में यार, करवा। आप उसके लोग लिए कह रहे फैसला हैं कि शेख बाद में वकास इलेक्शन। अकरम और डॉक्टर तारिक ने बैठ के नहीं करना ना, उसके लिए लीडरशिप ने बैठना है। वज़ीर आज़म शहबाज कहते हैं कि इमरान वो खान पहले बैठेंगे सॉरी तभी बोले। होगा। अच्छा वज़ीर आज़म ये शहबाज दावत कहते हैं कि जरूर दे इमरान सकता खान हूं। पहले अच्छा, सॉरी बोले, फिर हम बैठते साहब ने हैं। जो बात की है कि आपस में बैठे, मैं वो अर्ज असल बात करता है। हूं, इस लकीली- फैसले में सबसे लकीली- काबिल अमल बात वो है वो सुनो जो बता चीफ देंगे साहब ने की है कि नहीं, मैं आखिरी साहब लकीली- कि आपस में लीडरशिप बैठे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे, आप बैठ कहते के हैं कि मसाइल का खान हल पहले निकाले। सॉरी बोले फिर बैठेंगे। ना सॉरी बोले, वैसे बस, बैठे, चलो। गल खत्म हो वो तो वो कह आप चुका है अपने खान। वज़ीर आज़म ना से- सॉरी नहीं, वो खान मैं कह दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से खान कह दूंगा। साहब 3 कि दफा statement वापस ले लें। बोले बैठने को तैयार हूँ। वो असेंबली आ जाए कल, आके बैठ के बात करें। आप वो भी इस्तीफे एक कौन फोरम है मंजूर ना। कर रहा है? इस्तीफे कौन मंजूर कर कोई रहा है? इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, वो खत्म हो गई है कहानी। वो भी खत्म होगी। वो सारे असेंबली आ रही खान है। के साथ बैठने को तैयार है। बिल्कुल एक तैयार दफा है। बैठे, इलेक्शन आ की जाए, डेट फिक्स कर बैठ लें। के बात करें, हमारी और पार्टी ये तो पहले मामला भी कह रिजॉल्व चुकी है करें। जी। हमारी जबरदस्त। पार्टी तो पहले हसन भी कह साहब। चुकी है। लकीली दोनों बड़ी पार्टीज़ के लीडर यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। दोनों को मेरी तरफ से ऑफ़र है कि पाकिस्तान बार कौंसिल अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, आप अपनी अपनी लीडरशिप को राज़ी करें, वो बैठें। देखें, कल हमने 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उनसे बात की, जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी और वो पीडीएम का हिस्सा भी हैं। उनको हमने एग्री किया और वो एग्री हैं सारे कि ठीक है जी, ये एपीसी होनी चाहिए। अब बड़ा एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। पहले खान साहब नहीं मानते थे, जी। शहबाज शरीफ साहब मानते थे, फिर एक्ट आ गया, सारा कुछ हो गया, फिर ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, इमरान खान साहब ने मानना शुरू कर दिया, और एक दफ़ा फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर कहा जी मैं नहीं, मेरी कोई बाकी टीम मिलेगी तो मिलेगी। सर बात ये है कि जब तक मेन लीडरशिप बैठेगी नहीं और सब एक स्टेप डाउन नहीं करेंगे, अपनी ईगो को साइड पे नहीं रखेंगे, ये रिकन्सिलेशन नहीं हो सकती। मार्शल लॉ का खतरा मौजूद रहेगा। मेरा ख्याल है कि कोई फिलहाल मुझे उनकी तरफ से कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही जिन्होंने लगाना है। शेख साहब की ज़बान में मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि जो मुल्क के दाने होंगे ना तो फिर मौजूद सी दाने को नहीं तो माशाल्लाह के लगना। यूजुअली पाकिस्तान है जो से गल ठीक है कर नहीं पाकिस्तान माशी हालात ये मैं हैं, आपको बताता हूं। ऊपर जोर सेंक्शन बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल। माशाल्लाह को तो पैसे कोई नहीं देता ना। नहीं, जब पहले मार्शल लॉ लगे थे कि भुखे मुल्क लगे सन या रजे मुल्क लगे वो सन। रजिया सी यार ये हालत नहीं सी। मैं उसको बताता हूँ सर, हालात नहीं। आप उसमें समझते हैं कि मार्शल लॉ का खतरा मौजूद उसमें है? स्पेशल देखिए मैं अभी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हूँ। पहले मैंने आपको डिस्कस कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि अभी चीज़ें उधर नहीं पहुँची हैं, अभी इतने बड़े डेडलॉक्स नहीं है, चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हालत मखदूश है, मगर फिर कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। तसादुम की कैफियत अभी हाँ, अगर ये इनकार कर देते हैं तो फिर एक क्राइसिस शुरू होगा। दैट कैन लीड टू एनीथिंग। वो तो आज कर दिया इनकार उन्होंने। बट देन इट कैन लीड टू एनीथिंग। इट कैन लीड टू एनीथिंग। तारिक साहब, बिलावल भुट्टो भी इस खतरे का इजहार कर चुके हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मार्शल लॉ लग सकता है। जब बंद गली में चीज़ें चली जाती हैं तो उस वक्त मसाइल पैदा होते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए सैनिटी शुड प्रिवेल। पाशा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि आगे बैठ के मिल बैठ के असेंबली में का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, असेंबली का पीबीसी का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं, और नॉन बहुत पॉलिटिकल काबिल मैं किसी पार्टी का नहीं नहीं। पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल जो सुप्रीम लीडरशिप है वो सारे कह चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार आपसे यही कह रहा है कि आप बैठने को तैयार नहीं थे, आप सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं देते थे, क्या बैठते? आपने मार्शल लॉ की बात क्यों ना देते बारे में? कौमी असेंबली जो है वो फोरम नहीं है। आप उस पर इस्तीफे दें, आप उस पर लानतें भेजें, फिर आप कहेंगे जनाब मुज़ाकरात करें, ये कैसे होगा? हम तो कह रहे हैं आ जाए, नहीं उस फोरम पे बैठे हैं, असेंबली के फोरम पे बैठे जो हैं। अदालत का फैसला आया उसके हमारा बाद वहाँ जो पे कमेटी चैम्बर है वहाँ जाके बैठे। राजा साहब को ने कहा जी नहीं भागो, ये मैंने फैसला करना। किसने कहा? राजा साहब ने।
राजा परवेज हाई कोर्ट का जो फैसला हाँ, है। हाँ, आप उन्होंने पहले stay order है। गए क्यों थे, पहले ये बताएं। नहीं, गए के जाने मतलब की आप- जरूरत सर, क्या ये थी? वही डिबेट हो सर, जाएगी, दिए अंडा क्यों पहले थे? आया कि इस्तीफे दिए मुर्गी। क्यों थे? ये वही डिबेट हो जाएगी, लानत अंडा क्यों पहले भेजिए आया कि सब मुर्गी। डिबेट? पहले इस्तीफे किसने दिए, पहले इनकार यार, किसने किया? ये जो है ना लानत क्यों भेजी है बड़ी इसमें? सिंपल सी बात है। जिन्होंने हसन साहब, आज से जिन्होंने आगे अपने बढ़ें। जिन्होंने अपने घोड़े आपको दिए, उन्होंने वहां से उठा के इधर कर दिए, हुआ कुछ भी नहीं। आप बस बर्दाश्त करें। और आप अपोजिशन में होते, बाय गॉड ये जो अभी कानून हुआ है ये मंजूर ना होता। सिर्फ आपने पार्लिमान को जब छोड़ा, और ये जितने भी मामलात थे, पार्लिमान इज़ द बेस्ट प्लेस। पार्लिमान में ये सारे मसाइल हल हो सकते थे, इसी हम बेहतरीन लेकिन आपने नहीं किया। एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं तो ये- फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, मैं तो पार्लियामेंट की बालादस्ती और में तारिक बिल्कुल साहब भी यकीन इसी पे रखता हूँ agree इसमें, और उसकी आज़ादी पे 100% भी और मैं तो बालादस्ती कहीं पे। फोरम मौजूद है, आपको किसी जगह जाने की पार्टियों जरूरत के नहीं है। अपनी जगह पे बैठे। व्यूज, मगर एज अ पार्लियामेंट मैं समझता हूँ द कि बेस्ट उसकी- प्लेस इज पार्लियामेंट। हाँ, इसी बेहतरीन स्टेटमेंट पे गुफ्तगू पे प्रोग्राम का आज इख्तिताम करेंगे। एंड लेट्स विश, बावजूद इसके कि नज़र आ रहा है कि मुक़न्नना और अदलिया में टकराव पैदा हो चुका है, हुकूमत हेड्स ऑन जाने को तैयार हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन लेट्स सपोज एंड लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और यहीं से इसी केओस में से कोई एक ऑर्डर निकलने की गुंजाइश पैदा हो सके। आज से इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।